हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन यीशु मसीह में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रिय, आज के वचन की तरफ बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। आइए अपने अपनी आँखों को बंद करें। प्यारे प्रभु जी राजा, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु राजा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हम करते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी राजा, तू ही आदर और महिमा की योग्य प्रभु है। तेरे जैसा, तेरे समान कोई भी नहीं राजा। हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह, तू हमारे ज्ञान और बुद्धियों को खोल दे ताकि हम तुझ में और भी तुझे जानकर समझकर आगे बढ़ सके। तूने प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, एक और बार मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने आप को दिन प्रतिदिन यीशु मसीह में लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रियो, आज के मनन की ओर हम बढ़ेंगे। आज का जो मनन का भाग है वह कुछ इस प्रकार से है। हम 10 बातों को देखेंगे कि हमें क्यों प्रार्थना करना है, या फिर प्रार्थना करने के 10 मुख्य कारण आज हम उन्हें देखेंगे। सबसे पहली बात, जो पहला मुद्दा है वह यह है कि प्रार्थना हमें बचाती है। एक और बार, प्रार्थना हमें बचाती है। मेरे प्रियो, यदि आप भजन संहिता, नया नियम, पुराना नियम आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई जगहों पर ऐसा लिखा है कि राजा दाऊद शत्रुओं से भागकर परमेश्वर के सम्मुख गए, वहाँ पर छुप गए और परमेश्वर उनके लिए एक चट्टान बना, एक दृढ़ गढ़ बना छुपने का, बचने का। तो भजन संहिता 57 आयत 1 में हम देखते हैं, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा, आमीन। हम देखते हैं यहाँ पर राजा दाऊद एक राजा होने के नाते वह किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, वह किसी प्रधान के ऊपर नहीं, अपनी सेना के ऊपर नहीं, अपने सामर्थ्य के ऊपर नहीं, परंतु वे परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने को आग्रह करते हैं। तो मेरे प्रियो, कई बार हमारे पास भी बहुत कुछ होगा, हमारे पास नाम होगा, शोहरत होगा, सब कुछ होगा और हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं, परंतु हम हमारी तमाम बातों को प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर हमें हर एक बातों से उभारेंगे, बचाएंगे। दूसरा मुद्दा इस प्रकार से है, प्रार्थना माहौल बदलती है, या फिर प्रार्थना परिस्थिति को बदलती है, चीज़ों को बदलती है। यदि आप यहोशू की पुस्तक आप देखेंगे, वहाँ पर 10वें अध्याय में आयत 12 से लेकर 13, वहाँ पर आप देखने पाएंगे कि जब यहोशू ने परमेश्वर से प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने सूरज को, चांद को जहाँ पर वे थे वहीं पर रोक कर रख दिया, या फिर वे आगे चल नहीं पाए, दूसरा पहर नहीं होने पाया। हम देखते हैं यहाँ पर जब यहोशू पर एमोरी लोग हमला कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, तो उन पर विजय प्राप्त करने के कारण हम देखते हैं यहोशू ने यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह से इस प्रकार से कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपनी शत्रुओं से बदला न ले लिया।
कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। हम यहाँ पर देखते हैं जब यहोशू ने परमेश्वर से आग्रह किया, प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने सूर्य और चांद को भी जहाँ वे थे वहीं पर ठहरा दिया। तो मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जो कुछ भी कर सकता है, यीशु मसीह जो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी माहौल को, आपके परिस्थिति को जरूर बदलेंगे, बशर्ते हमें प्रार्थना करना जरूरी है। तीसरी मुद्दा हम देखते हैं, प्रार्थना आपको परमेश्वर के इच्छा में रखती है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तब देखना आप आपके जीवन में कोई भी गलत कदम नहीं उठा पाएंगे, या फिर उन गलत कदम को उठाने से पहले परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे और परमेश्वर आपको धर्म के मार्ग में ले चलेंगे और सिधाई के मार्ग में आपके हाथों को थाम के आपको आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है कि कहीं आप आपके जीवन में कोई गलत कदम ना उठा पाए। तो मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा में पाए जाएं, जो परमेश्वर की इच्छा है वही आपके जीवन से पूरी हो, तो आपको अवश्य प्रार्थना करनी है। चौथा पॉइंट इस प्रकार से है, प्रार्थना आपको परमेश्वर के करीब खींचती है। मेरे प्रिय, जितना आप प्रार्थना करेंगे, जितना आप परमेश्वर से बातें करेंगे, आप उतना परमेश्वर के करीब आते हैं। इसी के संग साथ यदि आप वचन भी पढ़ रहे हैं तो आप परमेश्वर को और अधिक जानते हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, देखना आप परमेश्वर के और भी करीब खिंचकर चले आते हैं। तो हमें जरूर परमेश्वर के संग साथ और भी घनिष्ठ रिश्ता बनाना है, संबंध बनाना है और उस परमेश्वर में आगे बढ़ना है। पांचवा मुद्दा इस प्रकार से है, प्रार्थना आपको खुश रखती है या फिर प्रार्थना आपको खुश करती है। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर यीशु मसीह वे शांति के दाता हैं और उन्होंने इस पृथ्वी में जितने भी अशांत लोग हैं या फिर हर एक वे जिनके जीवन दुष्शत्रु ने उनके जीवन से चैन विश्राम छीन लिया है, परमेश्वर उन सभी लोगों के खातिर अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर दे दिए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके आसपास के माहौल को खुशियों में बदल देता है। परमेश्वर जो स्वयं शांति का दाता है, वह आपको खुशियों में और भी आनंदित और धनी कर देता है। आप भले से कितने भी समस्याओं के बीच में से होकर जाएं, देखना कोई भी गम, मुसीबत, चिंता आपके चेहरे पर नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है और आप अपनी तमाम समस्याओं को उसके ऊपर डाले हुए हैं। छठवां मुद्दा इस प्रकार से है, प्रार्थना आपको आशा देती है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति अगर भूखा है या फिर कुछ दिन खाना ना खाए तो कुछ दिनों तक वह जीवित रह सकता है, मगर एक व्यक्ति को यदि उसके जीवन में कुछ भी उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, तब देखना मेरे प्रियो, वह अपने जीवन का नाश कर बैठता है। हम अक्सर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में कि 10वीं के बाद 10वीं का जब परिणाम आया, रिजल्ट आया, तो कई लोग सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है। मगर मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, देखना वचन ऐसा कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होगा। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर उसे अगुवाई करता है। तो जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना आपको आपके जीवन में एक आशा की किरण देगी, उम्मीद देगी। जो 7वां मुद्दा है कुछ इस प्रकार से, प्रार्थना आपको कम स्वार्थी बनाती है, या फिर प्रार्थना आपको स्वार्थहीन बनाती है। मेरे प्रियो, इस संसार में हर कोई सिर्फ अपने लिए जीते हैं और जहाँ तक हो सके वे अपना ही झोली भरते हैं। मगर जो मसीही है, देखना, जिनमें यीशु मसीह का स्वभाव पाया जाता है, उनके अंदर कम लालच होगा या फिर लालच नहीं होगा। वे स्वार्थहीन होंगे और दूसरों को भलाई करने में वे और भी आगे बढ़ते हैं, अपने जैसा दूसरों का ख्याल करते हैं। तो जो प्रार्थना करते हैं उनके अंदर एक और स्वभाव यह रहेगा कि वे कम स्वार्थी रहेंगे। वे थोड़े में भी जीवन बिता सकते हैं, उन्हें अधिक की लालसा नहीं होगी। 8वां मुद्दा इस प्रकार से है, प्रार्थना आपको सभी दर्द से ठीक करती है। मेरे प्रियो, आप सभी जो कलीसिया में जाते हैं, आपके कलीसिया में कई सारे आप गवाही सुने होंगे कि प्रार्थना किया, प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया, परमेश्वर ने तुरंत ठीक किया। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं हृदय से और परमेश्वर से बिलक बिलक के कहते हैं, आपकी हर एक पुकार को, हर एक दर्द को परमेश्वर जो स्वर्ग से झुककर आपको देखता है, आपकी हर एक मर्ज के ऊपर, आपकी हर एक बीमारी के ऊपर परमेश्वर चंगाई को भेजता है। तो जब कभी भी आपको दर्द हो, समस्या हो, मुसीबत हो, आप अवश्य प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको ठीक करेंगे। 9वां मुद्दा इस प्रकार से है, प्रार्थना आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे तब देखना, आप अंदर से आपकी आत्मा मजबूत रहेगी। कई बार देखना, लोग कहते हैं हम 2 संडे नहीं आए तो हमारे अंदर ऐसा बहुत सूना सूना लगता है हमको, हम बहुत अपने आप को खाली खाली महसूस करते हैं। हम वचन नहीं सुने तो हमें कुछ तो बेचैनी होती है। मेरे प्रियो, वह इसलिए क्योंकि उनके अंदर जो आत्मा है उसे उन्होंने आहार पुष्टि नहीं कराया। तो मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में आप आगे बढ़ते हैं तब देखना, आप आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं, आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं और कोई भी आपको तस से मस नहीं कर सकता, कोई भी आपको हिला नहीं सकता। लेकिन जो प्रार्थना में नहीं, वचनों में नहीं, देखना, वे कईयों के लिए ठोकर का कारण बन बैठते हैं। तो हमें परमेश्वर ने दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनने के लिए नहीं ठहराया है, बल्कि एक आशीष और अनुग्रह का कारण बनने के लिए बनाया है। जो आखिरी और 10वां मुद्दा है वह इस प्रकार से, प्रार्थना हमें शांति देती है। मेरे प्रिय, जब आप प्रार्थना करेंगे तब देखना, आपके जीवन में एक अनोखी शांति होगी। भले से आपका माहौल पूरी रीति से बेचैनी से भरा हो आसपास का, परंतु प्रार्थना के द्वारा आप अद्भुत शांति में रहेंगे। प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में यीशु मसीह का नूर चमकेगा, उसका प्रकाश चमकेगा और आप एक अद्भुत शांति में आप रहेंगे। कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि आप लगातार उस परमेश्वर से प्रार्थना में, विनती में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसे यदि आप प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ेंगे, जो स्तिफनुस था उसके ऊपर पथराव किया गया, उसे पत्थर से
बहुत सारे पत्थरों से मारा गया, फिर भी स्तिफनुस उस दर्द के बीच में भी उसके चेहरे पर आनंद दिखाई दे रहा था, परमेश्वर की शांति दिखाई दे रही थी, और वह एक अद्भुत महिमा में था। तो मेरे प्रिय, जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके उस दुख की अवस्था में भी परमेश्वर आपको शांति देंगे, एक ऐसी शांति जो कोई चुरा नहीं सकता, जो कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो होने पाए हम सभी दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने में और भी लवलीन हो जाए, हम हर एक वह मौका खोजें जब कभी भी हमें मौका मिले प्रार्थना करने का, अवसर मिले प्रार्थना करने का, और हमारे ज़रिए यीशु मसीह का नाम और भी उजागर हो जाए, प्रकाशित हो जाए। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।